तो आज मैं वीडियो बनाऊँगा कि MI6 के जो ऑपरेटिव्स थे, वो काम कैसे करते थे, उसके ऊपर। अच्छा सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस मतलब एसआईएस, एसआईएस को उसके ऑपरेटिव्स द फार्म नाम पे इंडिकेट करते हैं। ये मैंने आपको पहले वीडियो में ही बताया था। अच्छा, तो जो लोग स्पाई मूवीज़ और जेम्स बॉन्ड के मूवीज़ के फैन हैं, जो इस तरह के स्पाई मूवीज़ को देखते हैं, वो हमेशा देखते होंगे कि इन मूवीज़ में जो हीरो आता है, वो बहुत ही गुड लुकिंग, हैंडसम और सेल्फ रिसोर्सफुल होते हैं। और आपको भी ऐसा लगता होगा कि एसआईएस में भर्ती होने के लिए लोगों को बहुत ही हैंडसम, गुड लुकिंग और रिसोर्सफुल होना पड़ता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी भी स्पाई एजेंसीज़ ऐसे किसी लोगों को भर्ती नहीं करता, जो भीड़ से अलग दिखे। सच तो ये है वो हमेशा एवरेज लुकिंग लोगों को ही अपनी इंटेलिजेंस और एसआईएस में और अपनी एजेंसी में भर्ती करते थे। अच्छा स्पाई वही होता है जो बहुत आसानी से लोगों में घुल-मिल जाए और आसानी से पकड़ में ना आए। ओके? तो जो लोग ब जिन लोगों को एसआईएस में रिक्रूट किया जाता था, उनके पास मेनली 4 तरह के क्वालिटीज़ होना चाहिए था। अच्छा, वो 4 तरह की क्वालिटीज़ क्या है? पहला क्वालिटी होते थे कि वो जिस देश में या फिर जिस जगह में वो जा रहे हैं, उस देश की कल्चर को और वहाँ के लोगों को बहुत अच्छे से स्टडी करना, वहाँ की कल्चर को समझना। दूसरा दूसरा होता था उस जगह के लोगों को उस जगह उस देश के लोगों को अच्छे से इन्फ्लुएंस करना। कभी-कभार किसके लिए मतलब उसी देश के लोगों को उसी देश के अगेंस्ट काम करने के लिए इन्फ्लुएंस करना। ठीक है? मतलब ब्रिटेन के अगर कोई एजेंट किसी और देश में है, तो ज़रूरत पड़ने पर वो उसी के देश के किसी आदमी को वो लोग इन्फ्लुएंस करते थे अपने देश के खिलाफ ही इन्फॉर्मेशन गैदर करके देने के लिए, ठीक है? ये तीसरा जो होता था वो डिसीज़न मेकिंग मतलब जो एक बहुत अच्छा डिसीज़न ले सकता है, बहुत जल्द डिसीज़न ले सकता है। ये एक तीसरा क्वालिटी होता था। चौथा, अगर कहीं पर पकड़े जाने का डर हो, तो वो लोग क्या करते थे, उसी देश के किसी आदमी को वो बहुत आसानी से फँसा लेते थे। मतलब ये एक तरह की क्वालिटी होता है। फँसा के उन्हीं से ही उसी देश के खिलाफ कोई इन्फॉर्मेशन चुराना और चुरा के वहाँ से भाग जाना। ठीक है? ये पकड़े जाने का डर से तो अच्छा, तो 2 तरह के इन्फॉर्मेशन के ऊपर एसआईएस के जो ऑपरेटिव्स होते थे, वो फ़ोकस करते थे। कौन-सा? पहला होता है ब्रिटेन की इंटरनल और जियोपॉलिटिकली अ, जि मतलब जिस तरह के इन्फॉर्मेशन से ब्रिटेन के इंटरनल और जियोपॉलिटिकली फ़ायदा होता है, ये होते हैं पहले। दूसरा, जिस तरह की इन्फॉर्मेशन से ब्रिटेन को इकोनॉमिकली फ़ायदा होता है। तो 2 तरह के क्या-क्या होता है? पहला फ़ायदा देखता था कि जिनके इंटरनल और जियोपॉलिटिकल फ़ायदा होता है। दूसरा जो होता है कि ब्रिटेन के इकोनॉमिकली जिसमें फ़ायदा होता है। तो ये 2 पॉइंट को दिमाग में रखते हुए वो लोग इन इन्फॉर्मेशंस को गैदर करते थे, ज़्यादातर। अच्छा, वो लोग दूसरे देशों के लोगों को अपने ही देश के खिलाफ किस तरह का इस्तेमाल करते यहाँ पर भी क्या करते थे कि पहले तो वो पैसों के लालच देते थे। अगर लालच में भी वो लोग ना आए, कोई ना आए मतलब किसी को अगर टारगेट किया जाता है कि इससे हम लोग काम करा सकते हैं अपने ही देश के खिलाफ, तो पहला होता था पैसों का लालच। अगर पैसों का लालच में भी वो आदमी ब्रिटेन अपने देश के खिलाफ काम करने के लिए राज़ी ना हो, तब उसकी ब्रेन वॉशिंग चलता था। ब्रेन वॉशिंग कैसे चलता था? उसको अपने ही देश के खिलाफ भड़काना। ठीक है? उसको ये यकीन दिलाया जाता था कि तुम्हारे देश का जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही बुरे है और तुमको बहुत ही ऑप्रेसिव तरीके से रखने की कोशिश करता है। ठीक है? और एक क्या होता था ब्लैकमेलिंग। इससे मतलब पैसा देकर भी अगर राज़ी नहीं होता था, ब्रेन वॉशिंग से भी अगर कोई राज़ी नहीं होता था, तब तीसरे रास्ता आता था ब्लैकमेलिंग। ठीक है? ब्लैकमेलिंग में क्या करता था, उनका ज़िंदगी का कोई खुफिया राज़ जो पब्लिकली अगर रिवील हो जाए, तो उनको बहुत बदनामी हो सकते हैं। ठीक है? उनकी ज़िंदगी, उनकी फैमिली लाइफ़, उनकी फैमिली की ज़िंदगी एकदम पूरी तरह से खत्म हो सकती है। तो इस तरह के किसी राज़ को पब्लिकली रिवील करने का डर दिखा के मतलब एक तरह से ब्लैकमेलिंग करके उनसे ये काम करवाया जाता था। ठीक है? अच्छा जो ऑपरेटिव्स दूसरे देश में जाके इस तरह का ऑपरेशन करते थे, उनको कहा जाता था केस ऑफिसर्स।
ये जो केस ऑफिसर्स होते थे, ये जो दूसरे देशों के जिन लोगों को इस तरह के फँसा के उन्हीं के देश के खिलाफ इस्तेमाल करते थे, ठीक है? इन केस ऑफिसर्स को कहा जाता था हैंडलर, हैंडलर, ओके? ये जो हैंडलर होते थे, ये हैंडलर जिन लोगों को जिन ऑपरेटिव्स के साथ असिस्ट करते थे, वो 2 तरह के होते थे। एक थे टारगेट ऑफिसर्स, दूसरे होते थे सॉरी रिपोर्ट ऑफिसर्स। टारगेट ऑफिसर्स क्या करते थे, वो जो इन्फॉर्मेशन और जो इंटेलिजेंस को गैदर किया जाता है, उनको इकट्ठा करके उनको एनालाइज़ करते थे। एनालाइज़ करने के बाद वो ठीक करते थे कि अगला टारगेट कौन होगा, मतलब वो किस देश में वो अगला टारगेट होंगे और कौन होंगे। और वहाँ पर जाके ऑपरेटिव अगर जाएँगे तो वो जो ऑपरेशन करेंगे वो किस तरह के ऑपरेशंस करेंगे, ठीक है? ये प्लान करना होता था, मतलब टारगेट को सेट करना होता था टारगेट ऑफिसर्स के काम। और जो रिपोर्ट ऑफिसर्स होते थे, रिपोर्ट ऑफिसर्स का काम होता था ये जो पूरा ऑपरेशन के बाद जो इसका रिजल्ट होता था उस रिजल्ट के बारे में रिपोर्ट बनाना, रिपोर्ट बनाने के बाद उस रिपोर्ट को ब्रिटिश गवर्नमेंट को भेजना। अच्छा, कभी-कभी तो ये ब्रिटेन के रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से भी दूसरे देश के रिप्रेजेंट के साथ भी मीटिंग में बैठता था। ये होते थे रिपोर्ट ऑफिसर्स के काम। अच्छा, अच्छा, ये जो केस ऑफिसर्स होते हैं मतलब जो ऑपरेटिव्स होते थे, जो दूसरे देश में जाके इस तरह के ऑपरेशंस करते थे, ठीक है? ये इनके क्या होता है, इनकी पूरी तैयारी होती थी, ठीक है? इनमें भी 2 तरह के होते थे, एक तरह होते थे लीगल, दूसरे होते थे इल्लीगल। लीगल कौन होते थे? जो अपने नाम से ही और अपने असली काम से ही दूसरे देशों में जाके काम करते थे। मतलब वो काम तो अपनी खुफिया तरीके से ही करते थे, लेकिन नाम उनका असली होता था, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए कोई ब्रिटिश एम्बेसी में काम कर रहा है, ठीक है? वो अपने असली नाम से काम करेगा, वो उसी देश में रहेगा या फिर किसी ब्रिटिश कंपनी में एक एम्प्लॉयी बन के ब्रिटेन से जा रहा है, वो भी वहाँ पे जाके अपने असली नाम से, अपने असली काम से ही वो रहेगा। लेकिन वो चुपचाप अपना खुफिया काम को अंजाम देता रहेगा, ठीक है? पकड़े जाने के बाद अगर या फिर उस देश में किसी लॉ अगर वो तोड़ देते हैं या फिर वो किसी भी तरह से वहाँ की किसी गवर्नमेंट के अ, गवर्नमेंट के पास वो टारगेट बन जाते थे, तो ऐसे लोगों को चुपचाप ब्रिटेन में भेज दिया जाता था। और दूसरा होता था इल्लीगल। इल्लीगल वो होते थे जिनके पूरे नाम और जिनके पूरे आइडेंटिटी पूरी तरह से ही नकली होते थे। ठीक है? ये एकदम पूरा फर्ज़ी नाम और फर्ज़ी काम में जाकर ये लोग दूसरे देश में इस तरह के काम मतलब ये खुफिया काम करते थे, वहाँ की जासूसी करते थे। ठीक है? अच्छा, तो क काफ़ी क क कभी-कभी क्या होता है कि एसआईएस ऐसे फेक बिज़नेस वो दूसरे देश में क्रिएट करते थे और वहाँ पे अपने एम्प्लॉइज़ को भेजते थे, ठीक है? एम्प्लॉइज़ को भेजते थे और वो उस बिज़नेस या फिर उस कंपनी में वो लोग नकली नाम और नकली वो पूरा ही फेक होता था, साथ वहाँ पर काम करते थे और चुपचाप उस देश के खिलाफ वो जासूसी करते रहते थे। अच्छा, क्यों लोग इस तरह के मतलब अच्छा अगर वो इल्लीगल लोग मतलब जिन केस ऑफिसर्स को इल्लीगल कहा जाता है, वो लोग अगर पकड़े जाते थे, तो दूसरे देश में इनकी जेल तक हो सकता था। ठीक है? ये बहुत ही जोखिम भरा काम था। अच्छा, क्यों लोग इन सब कामों के लिए राज़ी होते थे? एक तो होता था पैसा, दूसरा होता था कुछ लोगों को एडवेंचर का बहुत शौक होता था। ठीक है? तो वो एडवेंचर को एन्जॉय करने के लिए भी इस तरह के काम के लिए वो राज़ी होते थे। एक बार एक एसआईएस एजेंट ने ब्रिटिश रेडियो प्रोग्राम में एक इंटरव्यू दिया था और वो उन्होंने कहा था कि ये जो काम है मतलब जो केस ऑफिसर्स का काम होता है, जो दूसरे देश में जाना, वहाँ पर जाके जासूसी करना, ये बहुत ही ग्लैमरस होता है और बहुत इंटरेस्टिंग भी। वो क्या कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि दोपहर को आप कहीं पर एक ट्राइबल लीडर के साथ कहीं गाँव में बैठ के एक ट्राइबल लीडर के साथ बात कर रहे हो, लेकिन 24 घंटे में आप किसी दूसरे देशों में किसी बहुत बड़े उसी देश के किसी बहुत बड़े बिज़नेस टाइकून हो सकता है या फिर किसी नेता, किसी पॉलिटिकल लीडर के साथ आप बैठ के बात कर सकते हो। ठीक है? तो इस तरह के एडवेंचर और इस तरह के ग्लैमर को भी वो लोग एन्जॉय करते थे और इसको एन्जॉय कर मतलब करने के लिए ही ये काम आते थे और पैसे भी बहुत अच्छा खासा मिलता था। ठीक है? अच्छा पास्ट मतलब बहुत पहले मतलब जब पहला-पहला ये एसआईएस शुरू हुआ था, तब क्या करता था, ठीक है? एसआईएस अपने ऑपरेटिव्स को अ
मतलब अपने एजेंसी में भर्ती करने के लिए, रिक्रूट करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ में जाते थे और वहाँ पर जो यंग स्टूडेंट होता है, उस यंग स्टूडेंट्स को वो लोग जो लोग एडवेंचर को अच्छा मतलब जो लोग एडवेंचरस और इंटरेस्टिंग काम में रुचि रखते थे, उनको ये लोग रिक्रूट करते थे और उनको ट्रेनिंग देते थे। ट्रेनिंग देते थे। अच्छा, ये ट्रेनिंग जो होता था वो 6 से 18 महीने तक वो चलता था, ठीक है? एक हाँ, और ये जो और जो केस ऑफि और उनमें से अगर कोई केस ऑफिसर बनने के लिए राज़ी होता था, मतलब जो एकदम फील्ड में जाके इस तरह के ऑपरेशंस करने के लिए वो लोग राज़ी होते थे, जो लोग राज़ी होते थे, उन केस ऑफिसर्स को ट्रेडक्राफ्ट सीखना पड़ता था। ट्रेडक्राफ्ट क्या होता था? वो एक स्पेशल स्किल होता है। वो स्पेशल स्किल में स्पाई कैमरा का यूज़ करना, रेडियो को डिटेक्ट करना, ठीक है? और किस तरह से अगर पकड़े जाए या फिर दूसरे देश की किसी पुलिस या फिर किसी इंटेलिजेंस के आँखों में अगर वो टारगेट हो जाए तो उनके पीछे वो लोग तो जासूसी करेंगे ही, ठीक है? तो वो किस तरह से अपने पीछे मतलब अ, पीछे पड़े हुए उस दूसरे देश के पुलिस या फिर जासूसों को किस तरह से उनके आँखों में धूल झोंकना, ठीक है? तो ये उनको अच्छे से सीखना पड़ता है। ठीक है, तो ये पूरी तरह से जासूसों का मतलब खेल चलता रहता था। ये जासूस मतलब एक-दूसरे के साथ ये सब आज भी हर देशों में इस तरह के जासूस और असली लड़ाई पर्दे के पीछे जासूस लड़ते हैं, आज भी लड़ते हैं। ये जो वीडियो मैंने आज बनाई ये MI6 का दूसरा भाग था। मैंने वही सेम किताब से द MI6 इसी किताब से ठीक है, MI6 इसी किताब से मैंने ये वीडियो लिया है। माइकल ई. गुडमैन का है और आज की वीडियो जो मैंने बनाई है ये इसका सेकंड चैप्टर वर्किंग फॉर द फर्म से मैंने लिया है। ठीक है, तो आप हमारे वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।